Hi student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to learn modal verbs. ये modal verbs होते क्या हैं और modal verbs को स्पीकिंग में हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारे आज की वीडियो का टॉपिक होगा। तो मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ, अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह सीखना चाहते हो या आप चाहते हो कि आप इंग्लिश के एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बनो, तो मैं जो सजेस्ट करूँगा आपकी मॉडल्स वर्ब्स के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ दीज 12 मॉडल्स आर द 12 पिलर्स ऑफ स्पोकन। जैसे किसी मकान की कोई नींव होती है ना, जैसे पिलर्स होते हैं जिसको मकान खड़ा होता है ना, तो उसके जैसे मान लीजिए 12 पिलर्स है, सेम 12 पिलर्स से जैसे ही काम करता है 12 मॉडल्स। तो 12 मॉडल्स हम स्पीकिंग में कैसे यूज़ करते हैं, अपनी टंग में उनको कैसे हम बैठाते हैं कि जहाँ ताकि हम इन द फ्यूचर बहुत अच्छी तरह इंग्लिश बोल सके और समझ सके। तो मैं यही आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, मॉडल वर्ब्स। इसको मॉडल कुछ वर्ब्स ही बोलते हैं, कुछ मॉडल भी बोलते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कैन। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद कुड, कैन, कुड। नेक्स्ट वी हैव विल बी एबल टू। फर्स्ट में कैन की हमें सेंस कहाँ लेते हैं, कैन हम वहाँ यूज़ कर जहाँ कोई भी हम अपनी एबिलिटी दिखाते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ। इसकी हिंदी में हम क्या बोलेंगे, कोई काम कर सकता है, सकती है, सकती हूँ, सकता हूँ, सकते हैं, कुछ भी, यानी उस काम में करने की, उस काम को करने की एबिलिटी आप में है, राइट। हम यूज़ करें कैन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसकी मैं प्रैक्टिस आपको सारी इकट्ठी में लिखवा देता हूँ, फिर सारी प्रैक्टिस इकट्ठी कराऊंगा और प्रैक्टिस आपको कराऊंगा ताकि आप इनको बोलना आज से स्टार्ट कर सको, ठीक है। चलो कुड हम कहाँ यूज़ करेंगे, कुड हम यूज़ करेंगे सकता था, है ना, सकता था जो सका, कोई भी काम कर सका। और विल बी एबल टू क्यों, कोई भी काम कर सकूंगा, सकूंगी, कोई काम कर सकेंगे, कुछ भी करके, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, विल बी एबल टू। नेक्स्ट वी हैव शुड। नेक्स्ट हमारे पास और सेट है, हम शुड बोलते हैं। शुड मीन चाहिए। इन सारे मॉडल्स की आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप इनको बोलना आज से ही शुरू कर सको। नेक्स्ट वी हैव मस्ट मीन अवश्य ही चाहिए, जो पक्का ही चाहिए, हम बोलेंगे अवश्य ही चाहिए, जिसकी हम जोर देकर इम्फेसिस करके बोलते हैं, राइट। हम बोले पक्का ही, अवश्य ही चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सेट, यू कैन से हैज टू, कोई भी काम करना है, हैज टू और हैव टू, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ही बताऊंगा कैसे, और उसी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग ही ये बनते हैं। नेक्स्ट वी हैव हैड टू एंड विल हैव टू, ये हमारा होगा विल हैव टू, राइट। और उसके नेक्स्ट हमारा होगा यूज टू। क्या होगा हमारा, यूज टू एंड आफ्टर दैट नीड टू एंड आफ्टर दैट डेयर टू। क्या होगा हमारा, डेयर टू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छा इनका मैं मीनिंग भी लिखा देता हूँ। हम ये हैज टू हैव टू कहाँ यूज़ करते हैं, हैज टू हैव टू यूज़ करेंगे कोई भी काम करना है, कोई काम करना पड़ता है, ठीक है। मजबूरी वाली इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी काम करना पड़ता है, ठीक है। और इसकी अगर आप अच्छी नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप समझना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट वी हैव हैड टू हम कहाँ यूज़ करते हैं, कोई भी काम करना था, ठीक है। क्या हम यूज़ करेंगे किसके लिए, कोई काम करना था, जो कोई काम करना पड़ा, ये भी मजबूरी वाली बात होगी ना, ये प्रेजेंट, ये पास्ट में, फ्यूचर में। कोई भी काम करना पड़ेगा, वहाँ हम यूज़ करते हैं विल हैव टू। नेक्स्ट वी हैव यूज टू मीन कोई काम किया करता था, और डी टू क्या, यू कैन से ज़रूरत है, कोई काम करने की ज़रूरत है, और डे टू क्या, हिम्मत है। क्या हम बोलेंगे, डे टू कोई काम करने की हिम्मत है। चलो आज अभी हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। स्टूडेंट इसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ होता है, वो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग ही ये बड़े आराम से बनेंगे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या है हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी कि मैंने अब कराया था ना इससे पहले वीडियो में, सब्जेक्ट कोई भी काम करना है, आई वी यू द ही शीट,
ठीक है, हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के पास हमारा मॉडल आएगा, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी एन बोलते हैं और हम ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही सारा ये आपको लर्न होगा और आपने इस अकॉर्डिंग ही आपने करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट में हम क्या बोलते हैं, सकता है। सकता है कोई भी काम कर सकता है, तो क्या बोलेंगे हम, यू कैन से, मैं बोलूँ यू कैन से, वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है ना, सब्जेक्ट क्या हमारा ही, वह इंग्लिश बोल में मैं बोलूँगा ही, सकता है ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो मैंने क्या बोला, यू कैन से सकता है ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह खाना खा सकता है, ही कैन ईट फूड, वह वहाँ जा सकता है, ही कैन गो देयर, वह इंग्लिश लिख सकता है, ही कैन राइट इंग्लिश, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। यानी कि कोई भी काम कर सकते तो क्या यूज होगा, कैन, पॉइंट बी नोट, राइट, कैन। नेक्स्ट वी हैव, क्या सकता था तो हमें लगाना पड़ेगा कुड, कम बोलेंगे कुड, वह इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह वहाँ जा सकता, ही कुड गो देयर, मैं आपकी हेल्प कर सकता था, आई कुड हेल्प यू, कर सकता था या सका, दोनों की सेंस हम किसके लिए लेते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कुड। नेक्स्ट वी हैव विल बी एबल टू, कोई भी काम कर सकूंगा, कोई भी काम कर सकूंगा, मैं बोलूँ वह इंग्लिश बोल सकेगा तो मैं बोलूँ ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं वहाँ जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। यानी कि इस वर्ल्ड के जितने भी सेंटेंस कोई भी काम कर सकूंगा, कर सकूंगी, कर सकें, कुछ ही विल बी एबल टू की हेल्प से ही बनेंगे पॉइंट नंबर। स्टूडेंट ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, जब अगर लर्न हो जाते हैं ना तो आप बड़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो, ये चीज़ टंग में आएगी तो, क्योंकि ये तभी टंग में आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को 1, 2, 3, 4 बार जब चाहे देखना है, तो ये चीज़ आपकी टंग में होनी चाहिए, क्योंकि स्पोकन से प्रैक्टिस का नाम ही है। अब सुना है ना, यू कैन से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी उसमें परफेक्शन आएगी, तभी आप परफेक्ट बनोगे, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। सो नेक्स्ट वी हैव शुड मीन चाहिए, जब भी हम कोई एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह मशवरा देते हैं ना, आपको ये करना चाहिए, आप वो करना चाहिए, आपके यू कैन शुड, तो मैं बोलूँगा उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए, मैं ही शुड स्पीक इंग्लिश, फार्मूला हमारा वही है, स्ट्रक्चर हमारा ये, उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए, सब्जेक्ट ही शुड स्पीक इंग्लिश, आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम, राइट। इस प्रकार आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, चाहिए वाला। नेक्स्ट वी हैव मस्ट अवश्य ही चाहिए, पक्का ही चाहिए, जरूर ही चाहिए। जब किसी भी हम इम्फेसिस करके बोलते हैं, आई मीन टू से किस बात को जोर देकर बोलते हैं ना, यू कैन से आपको अवश्य ही उसकी हेल्प करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प हिम, आपको पक्का ही इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको पक्का ही उसको पैसे देने चाहिए, यू मस्ट गिव हिम मनी, राइट। तो ये आपने कहा यहाँ तक होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, और ये स्पीकिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट यूज होता है, ये हमारे टाइम में होना चाहिए। आप डेली कन्वर्सेशन बहुत से सेंटेंस आप इसके अकॉर्डिंग बनाते हो, यानी कि आप हिंदी पंजाबी जो भी लैंग्वेज उसमें बनाते हो जो कि इसी को मैच करती है। जैसे कोई भी काम करना है जब पढ़ता है, दोनों सेंटेंस हम दोनों टाइप के सेंटेंस हम हैव टू से बनाते हैं। कौन से? कोई भी काम करना है, जो कोई काम करना पड़ता है। मैं बोलूँगा यू कैन से मुझे डेली मार्केट जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट डेली, मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प हिम। अगर और वैसे कोई काम करना, आपने क्या बोला, मुझे इंग्लिश सीखनी है, क्या बोला, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे यहाँ बैठना है, आई हैव टू सिट हियर, आई हैव टू सिट हियर। मैंने आपसे बात करनी, आई हैव टू टॉक टू यू। मैंने उसको कॉल करना, आई हैव टू कॉल हिम। मैंने उससे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम, राइट। इस प्रकार जितने भी सेंटेंस इस वर्ल्ड के जो भी है को काम करना है, हैज टू, हैव टू के साथ में बने। पॉइंट भी नोटेड, आई, वी, यू, दे, प्लूरल जो हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ यूज होगा हैव टू, और ही, शी, इट, एनी, या और कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यू हैव टू यूज हैज टू। पॉइंट भी नोटेड, और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव हैड टू। हैड टू मीन कोई भी काम करना था तो करना पड़ा, कोई काम करना। जैसे बोले मैंने तो चाय पीनी थी, आई हैड टू टेक टी। मैंने चाय पीनी थी, आई हैड टू टेक टी। और मैंने उससे मिलना था, आई हैड टू मीट विद हिम। यू कैन से मैंने इंग्लिश सीखनी थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। कोई भी काम करना था, वो करना था, जब काम करना पड़ा, बोला यू कैन से मुझे मार्केट जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे हेल्प करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प हिम। आई मीन टू से कोई भी काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ा और करना पड़ेगा। आई मीन टू से यू डोंट वांट टू डू दैट वर्क, बट दिस इज योर कंपल्सन, यू विल हैव टू डू।
इसलिए वो हम क्या यूज़ करते हैं, इसको हम मजबूरी वाली इंग्लिश भी बोलते हैं। हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू। कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी है ना। आई मीन टू से आप नहीं करना चाहते, मुझे काम करना पड़ता, वो काम करना पड़ा पास्ट में, वो भी आपकी मजबूरी है, और फ्यूचर में काम करना पड़े, वो भी मजबूरी है। इट्स मीन दैट योर कंपल्शन, यू विल हैव टू डू। That's why we call him, you can say this is our, you can say हमारी ये मजबूरी वाली इंग्लिश है, इसमें यूज़ होता है, ठीक है। ओके, कोई भी काम करना पड़ेगा, फ्यूचर में आपको मजबूरी भी कोई भी काम करना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे आप, विल हैव टू। जैसे बोलूँगा यू कैन से मुझे खाना बनाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव, मान लीजिए आज मम्मा घर पे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे माई मदर इज़ नॉट एट होम टुडे एंड आई विल हैव टू कुक फूड टुडे। आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड। और मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। आपको जहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हेयर, यू विल हैव टू कम हेयर। आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। जहाँ पे कोई भी काम करना पड़ता है, जो काम करना पड़ा, काम करना पड़ेगा। जहाँ कोई काम करना है, क्या करना है, अरे बोला मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे वहाँ जाना, आई हैव टू गो देयर। कोई काम करना है, कोई काम करना था, कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना है, हैज़ टू हैव टू, कोई काम करना था, हैड टू, कोई काम करना पड़ेगा, विल हैव टू। और आपको कोई वो सब्जेक्ट लगा कोई सा सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के सारे सेंटेंस इसी पैटर्न में ही बनेंगे, इसी की हेल्प से ही बनेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव यूज टू। यूज टू मीन कोई भी काम किया करता था, कोई भी काम पहले यहाँ पे किया करते थे। जैसे आप बोलो, यू कैन से मेरी दादी माँ कहानी सुनाया करती थी, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल अ स्टोरी, ठीक है। मैं इस चेयर पर बैठा करता था, आई यूज टू सिट ऑन दिस चेयर। वह मेरी हेल्प किया करता था, ही यूज टू हेल्प मी। जब मैं छोटा था ना, तो मैं नदी में तैरा करता था, यू कैन से आई यूज टू स्विम इन द कैनल या रिवर व्हेन आई वाज यंग, राइट, यू कैन से लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव नीड टू। नीड टू मीन, यू कैन से नीड टू मीन जरूरत है, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको उसके हेल्प करने की जरूरत है, यू नीड टू हेल्प हिम। आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत है, यू नीड टू हेल्प मी, राइट। नेक्स्ट वी हैव एंड लास्ट वी हैव डेयर टू। डेयर टू, जहाँ भी आप बोलते हो हिम्मत है, हिम्मत है, क्या बोलोगे आप, हिम्मत है, यू कैन से मेरे में कार चलाने की हिम्मत है, आई डेयर टू ड्राइव कार, आई डेयर टू ड्राइव कार। मेरे में उससे बात करने की हिम्मत है, आई डेयर टू टॉक टू हिम। मेरे में यू कैन से दौड़ने की हिम्मत है, आई डेयर टू रन। आई मीन जो भी सेंटेंस इस वर्ल्ड की हिम्मत है, किस आप बनाओगे, डेयर टू के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम डेयर टू के, दैट्स इट। चलो एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में आपको तरीका भी बताऊँ किस तरीके से आपने टंग में इसको बिठाना और बैठ सकता है और बैठता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैन। आप जितने ही वर्ड है, जितने मॉडल वर्ब्स मैंने बताए हैं, इसमें एक एक हमारा और छूट गया, इसमें हमारा और टू भी आएगा, और टू भी होता है, ये भी सेम ही होता है, चाहिए ही होता है। लेकिन यहाँ पर मॉरलिटी यू कैन से इसके हम कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ना शो करने के लिए हम बताते हैं ना। जैसे हमारे यू कैन से मैंने बोला आपको ट्रैफिक रूल्स की आपको ट्रैफिक रूल्स को फैक्ट, यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करने हैं, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, राइट। जहाँ पे हमें नैतिक जिम्मेदारी शो करते हैं, वहाँ कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है ऑट टू, लेकिन हम वहाँ यूज़ करते हैं हम नैतिक जिम्मेदारी। यू कैन से आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। चलो हम इसके कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल। हाँ सर एक बात और बताऊँ, इन द बिगिनिंग यू हैव टू मेक सेंटेंस वेरी सिंपल सम सेंटेंस। फर्स्ट में आपने स्टार्टिंग में बड़े सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, ज़्यादा लेंथी सेंटेंस नहीं बनाने हैं। और एक बात, आपने जो भी सब्जेक्ट लेना है, जो भी वर्ब लेनी है, जो भी ऑब्जेक्ट लेना, आपने चेंज नहीं करना। यू डोंट हैव टू चेंज योर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, राइट। आपने कहा कैन, कुड, विल, बी एबल, शुड, इनके साथ सेंटेंस बनाने हैं, आपने सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है। देखो मैं कैसे प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी। मैं बोलूँ कि वह नाच सकता है, मैं बोलूँ वह नाच सकता है, मैंने क्या बोला, वह नाच, ही कैन डांस, मैंने बोला ही कैन डांस, ही कैन डांस, वह नाच सकता है, वह नाच सकता था, ही कुड डांस, वह नाच सकेगा, ही विल बी एबल टू डांस, उसे नाचना चाहिए, ही शुड डांस, उसे अवश्य नाचना चाहिए, ही मस्ट डांस, उसे नाचना चाहिए, ही ऑट टू डांस, उसे नाचना है, ही हैज़ टू डांस, ही हैज़ टू डांस, उसे नाचना था, ही हैड टू डांस, उसे नाचना पड़ेगा, ही विल हैव टू डांस, वह नाचा करता था, ही यूज टू डांस, उसे नाचने की जरूरत है, ही नीड टू डांस, उसे नाचने की हिम्मत है, ही डेयर टू डांस। उसके बाद आपने फिर सब्जेक्ट चेंज कर देना। जैसे पहले मैं ही लगाया था, मैं अब आई
लगाऊंगा, मैं बोलूँ यू कैन से मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता था, आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा, आई विल बी एबल टू हेल्प। आपने ऐसे ही बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट। आप उसकी हेल्प करनी चाहिए, यू शुड हेल्प है, नहीं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ना, मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, आई शुड हेल्प यू, मुझे आपकी अवश्य हेल्प करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प यू, मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। मान लीजिए कि यू कैन कोई अच्छी एडवाइज़र, हाँ अच्छी एडवाइज़र देता भी ऑटो यूज़ करते हैं, मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, आई ऑट टू हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करनी पड़ती है, जब मुझे आपकी सहायता करनी है, आई हैव टू हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करनी पड़ी या करनी पड़ती थी तो मैं आई हैड टू हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता किए कर रहा था, आई यूज टू हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करने की जरूरत है, आई नीड टू हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करने की हिम्मत है, आई डेयर टू हेल्प यू। स्टूडेंट ये थे आपके बेसिक मोडाल्स। अगर बेसिक मोडाल्स की आपको अच्छी knowledge है, definitely you can say I can say with my confidence, I can with my experience, definitely you can speak very well without any hesitation. So that's why you'll have to keep these modal in your mind on your tongue so that you can speak fluently in your future, right? तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी चीज़ें जो टंग में बैठानी है, ज़्यादा बोलोगे मोर जो स्पीक मोर यू लर्न, दिस इज माय सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपकी मेरी छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो सही में आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपने चैनल पर लेके आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो सीखते रहिए इंग्लिश, हमारे साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।